जय माता दी। तो हमारा मैच हुआ था वहां पे, तो बहुत अच्छा शानदार मैच था हमारा। बट मैं मतलब मेरा था थोड़ा सा, मैंने एक रन मारा था। बट बहुत अच्छा मैच था, और प्राउड की बात ये थी कि हाँ, वो दोनों मेडल्स इंडिया को ही आए। बहुत खुशी की बात थी हमारे लिए वो। तो मैं बड़ा अच्छा फील कर रही हूँ कि अभी मतलब इंडिया से बहुत सारे आर्चर आए, मतलब आर्चरी में बाहर जा रहे हैं खेलने के लिए। तो बहुत खुशी की बात है, और बहुत ज्यादा मेडल भी आ रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात भी है। मेरा सवाल ये है कि आपका शूटिंग स्टाइल और फाइनल शूटिंग स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। जब आपका जो फाइनल था, जब क्लोज मैच था बहुत, तो ऐसे अपने लिए एक टीममेट जिनका थोड़ा शूटिंग स्टाइल डिफरेंट है, थोड़ा कैटेगरी डिफरेंट है, लेकिन दोनों का इंटेंसिटी जो है वो एकदम ही डिफरेंट है। तो जब आप टफ कंपटीटर मिलते हैं। हाँ, शूटिंग स्टाइल डिफरेंट है। उससे चलाते हो तेरी तो क्या मतलब क्या पुश करते हैं तो क्या देख के आप वो होते हो। मैम इसका आंसर मैं कर दूं। हाँ मैम मैं ये बता रहा हूँ, जैसे पायल का शूटिंग स्टाइल बिल्कुल ही डिफरेंट है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, उसके फोर मतलब चारों लिम्स नहीं है। तो शीतल के दो लिम्स नहीं है, तो ये मतलब ऑटोमेटिकली ये डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि उसको सपोर्ट एक अदर सिस्टम से है और शीतल का शूटिंग में डिफरेंट है। तो ये हमेशा ही डिफरेंट रहेगा। और पुशिंग का ऐसा है कि इसको अपने तरीके से चलाने में है और उसका मैकेनिज्म और तरीके से है। तो टोटली डिफरेंट ही है दोनों का सिस्टम। थैंक यू। एक छोटी सी सवाल शीतल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और गौरव जी आप भी इसमें बता दीजिएगा कि अभी से लेके जापान के एशियन गेम्स तक कितने तैयारी चल रही है एशियन पैरा गेम्स के लिए। अभी तो अच्छी चल रही है तैयारी, और अभी ट्रायल एशियन गेम्स की है, और अभी उसके बाद देखते हैं। मतलब अच्छी चल रही है अभी तक तो। तैयारी बहुत अच्छी है सर। मतलब कंटिन्यू ही खेल रही है, एबल में भी अभी खेल के आई है, एशिया कप के लिए सिलेक्ट हुई और दूसरी बार भी टॉप पॉइंट 25 से रह गई। और यहाँ भी अच्छी परफॉर्मेंस है। वो फर्स्ट आना सेकंड आना इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। इट्स नॉट अ बिग डील के मतलब अच्छा है। वो भी भारत को मेडल आया और पायल इसको आइडल मानती है, तो अपने से अपने मतलब हारना ये भी इस गर्व की बात है कि अपने भारतीय से हारे हैं। तो ये अच्छी चीज है, हमें भी थोड़ा कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा एशियन गेम से पहले हमें पता चला कि हमारा कंपटीशन इंडिया में भी ज्यादा है। नहीं तो कई बार ऐसा हो जाता है एथलीट्स होता है कि मेरा बाहर में ही है। अब ये है कि पायल है, तो एडमायर वो एडमायर करती है तो इसको भी अच्छा लगेगा, तो बढ़िया है। एशियन गेम में फोकस ज्यादा बढ़ जाएगा और चीजों में। गौरव जी थोड़ा सा ट्रेनिंग की परिकल्पना बताइए, अभी से लेके इन महीनों में जो अपकमिंग मंथ्स है, कहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे, कैसे ट्रेनिंग करेंगे, थोड़ा सा। अभी का प्लान सर पटियाला में है, टिल मई तक का पटियाला में है। आफ्टर में हम प्लान कर रहे हैं टॉप्स के सहयोग से और साई के सहयोग से कि हम यूएसए में ट्रेनिंग करें। बस थोड़ा वीजा वगैरह का इशू है, वो मे भी सॉर्ट हो जाएगा क्योंकि थोड़ी अभी आपको देख ही रहे हो हालात थोड़े चल रहे हैं। अदर अगर नहीं हुआ वो, तो हम पटियाला में ही रह के ट्रेनिंग करेंगे। हमारे पास आप हरविंदर है, शीतल है, सरिता, सारे एथलीट हैं। तो ट्रेनिंग यहाँ भी अच्छी है, बट ये है कि वहाँ का एक एक्सपोजर हो जाता है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मिल जाता है वहाँ, और मैट मिल जाएंगे जो मतलब पहले आर्चर हैं जो इस कैटेगरी में शीतल वाली, तो एक अच्छी चीजें हैं। बाकी ट्रेनिंग है हमारा, टाइमिंग सुबह 8 साढ़े 8 सेम एज कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। अभी 11:30 हमने ऑफ किया, दोपहर में 2-3 घंटे का रेस्ट है, फिर सेम इवनिंग टाइम शुरू हो जाएगा मैचेस। तो प्रेपरेशन उसी हिसाब से चल रही है जो मतलब जापान की टाइमिंग है। बस वो धीरे धीरे हम टाइमिंग शिफ्ट कर देंगे धीरे धीरे। थैंक यू। अभी मैं थोड़ा अपने पत्रकारों को मौका दूंगा। यू प्लीज जी रेज योर हैंड्स इफ यू वांट टू कम ऑनलाइन एंड आस्क अ क्वेश्चन, यू कैन प्लीज रेज योर हैंड्स, विल गिव यू अ चांस। तो किसी को अगर सवाल पूछना है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। ओके, सायन फ्रॉम द ब्रिज, प्लीज गो अहेड। यस। गुड आफ्टरनून शीतल, गुड आफ्टरनून गौरव सर। मेरा गुड सवाल आफ्टरनून। शीतल से ये है कि आपका आपका जो शूटिंग स्टाइल है और जो शूटिंग टेक्निक है वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से डेवलप किया गया था जब आपने सॉरी नॉट शूटिंग, आर्चरी का स्टाइल है और टेक्निक है वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आपने डेवलप किया था जब आपने चालू किया था आर्चरी। तो जब वो शुरुआत का जो पार्ट था, शुरुआत का जो समय था, तब शायद जरूर ऐसा हुआ होगा कि थिंग्स नॉट गोइंग योर वे, सही से नहीं हो रहा था। तो व्हाट केप्ट यू गोइंग ड्यूरिंग दैट टाइम, क्योंकि एक छोटी सी बच्ची के लिए एक नई चीज, एक नए टेक्निक को अडॉप्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है।
उस टाइम का आपका एक्सपीरियंस कैसा था और हाउ डिड यू पुश फॉरवर्ड? जब स्टार्ट किया था मैंने आर्चरी तो पहले पहले बहुत मुश्किलें आती थी। और जब मतलब पैरों में भी ऐसे दर्द होने लगा था, खून आने लगा था। बट धीरे धीरे वो सर ने भी बोला था कि धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा क्योंकि वो पक रहा है अभी। तो मतलब पहले तो मुश्किलें आती थी बट करते करते तो वो फिर आसान होने लगा। बट अभी तो ठीक है। Thank you, Sheetal. क्या I आप खुद uh, uh, I will give you the second chance. We'll just take in more questions from others. Mona Parthasarathi from PTI Bhaja, please up. हाय सवाल पूछिए। हाय शीतल। हेलो गौरव सर, हेलो मैम। मेरी आवाज आ रही है? जी जी हाँ। आ रही है मैम। शीतल, जो आपका पूरा जर्नी रहा है उसके बाद जैसे आपने बताया शुरुआत कठिन थी लेकिन बाद में आपने उसके अनुसार आपने खुद को ढाला। लेकिन लास्ट ईयर जो चेंजेस हुए वर्ल्ड पैरा आर्चरी के नियमों में, तो काफी कुछ आपको अनलर्न करना पड़ा उसके लिए। और अनलर्न करना बहुत मुश्किल होता है किसी भी चीज को, जो सीखा हुआ है उसको भूल के फिर नए सिरे से। तो आप दोनों से मैं पूछूंगी कि थोड़ा उस स्पेस के बारे में बताइए, क्योंकि उस समय शीतल पे काफी लोग सवाल भी करने लगे थे कि आप जानते ही हैं कि काफी आलोचना भी जी जी हुई थी उस दौरान। जी तो थोड़ा उस जी स्पेस जी। के बारे में बताइए और उससे निकलने के लिए आपने क्या किया, और अब वो पूरी तरह से ढल गई है नई टेक्निक में, और आगे का क्या एशियन गेम्स के लिए आपका तैयारी है? तब ऐसा था मैम जब शीतल ऑलरेडी वर्ल्ड नंबर 1 थी। बहुत सारी उम्मीदें हैं, मतलब आप मीडिया से और आप मतलब आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हो, है ना। तो नंबर 1 होने के बाद कुछ चीजें चेंज हुई, कुछ सिनेरियोज बदले। पटियाला शीतल जम्मू छोड़ के पटियाला आई और सबने बोला कि गौरव इज रिकर्व कोच, हरविंदर के कोच हैं, कंपाउंड में नहीं है। बट मैं एबल के साथ था और वहां पे मेरे 4 इंडिया टीम में एबल के खेले थे। तो मतलब इसको काफी चीजें पता थी। कई लोग जो आर्चरी से रिलेट नहीं है या जिनको नहीं पता था, तो वो होती हैं चीजें। और हमने इसको पॉजिटिव वे में लिया कि अच्छा है, मुझे भी प्रूफ करने का मौका मिलेगा। नहीं तो साथ ही साथ जब शीतल आई तो वर्ल्ड आर्चरी ने कुछ रूल चेंज कर दिए। पहले ये टच अपना आपने देखा होगा इसकी पुरानी वीडियोस में, ये ग्रिप को टच करती थी। लेकिन आफ्टर सम टाइम वर्ल्ड आर्चरी हैज चेंज द रूल्स। उन्होंने उसके ग्रिप की परिभाषा मतलब बिल्कुल ही एंगल चेंज कर दिया, जिससे वही सेम पोजीशन जब ये स्टार्टिंग की थी उससे ज्यादा होने लगी। इसके यहाँ पे लगना शुरू हो गया, पेन ज्यादा बढ़ गया, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया। वो उसको अडॉप्ट करने में हमें 6 मंथ चाहिए थे। तो हमने फेब मार्च में ये रूल आया तो हमने अप्रैल से उसको कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पॉन्डेज लो से बढ़। और सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है, ये अडॉप्टेशन में मुझे लगता है बेस्ट है। कुछ आर्चर्स होते हैं या कुछ एथलीट्स होते हैं जो अडॉप्टेशन बहुत अच्छी करते हैं। तो इसको यही था कि सर मुझे करना है, मुझे करना है, बहुत पेन के बाद भी इसके पैर पे लगना, सूज जाना, खून आना। तो बट शी इज वेरी डेडिकेटेड अबाउट हिज वर्क। तो वो धीरे धीरे करते हमने अडॉप्ट कर लिया। हमारा पहला उस अडॉप्टेशन के बाद पहला टूर्नामेंट हमारा इटली में आया, जहाँ पे ये मैं नहीं गया मुझे कुछ कारण थे, यहाँ पे मैं नहीं जा पाया। हरविंदर का अवार्ड मिलना था पद्मश्री, तो हम मैंने क्विट कर दिया। तो शीतल पहली बार विदाउट कोच गई, उससे पहले ये कोचेस के साथ जाती थी। तो वहां इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी ठीक हुई, बेहतर हुई। उसके बाद सेकंड टूर्नामेंट चेक था, वहां पे मैं इसके साथ गया, वहां पे थोड़ी इंप्रूव हुई। तो हमारा मेन एक्चुअल मकसद यही था कि हम वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारा यही था कि शीतल हमें प्रूव करना है। तो ऑलरेडी सिल्वर मेडलिस्ट है, हमने अपना बेहतर देना है। मेडल आना ना आना, स्कोर बढ़ना ना बढ़ना, बट हमें संतुष्टि होनी चाहिए कि हमने क्या किया। पर भगवान की कृपा हुई, सब लोगों की दुआएं थी, जो लोग हमारे साथ थे। कुछ क्रिटिसाइज भी हुआ कि ऐसा है, शीतल खत्म हो गई, शीतल अब क्या करेगी। बट लेकिन वही था, हमने मीडिया भी छोड़ा। बहुत लोगों को दुख भी दिया कि हाँ शीतल ने फोन उठाना बंद कर दिया, मीडिया को इग्नोर कर दिया, इंस्टा को इग्नोर कर दिया। इवन मेरे साथ भी इसकी बहुत ऐसी हो चुकी थी कि मैं इसको बोलता था शीतल थोड़ा हमें चलना चाहिए, थोड़ा बोलना ही सर, हमें फोकस करना। तो हमने वही चीज को डे बाय डे अपनी रूटीन में लाया और फिर उसके बाद रिजल्ट है। अभी भी ये बहुत अच्छा खेली, क्वालिफिकेशन में रैंक अच्छा मारा, हाईएस्ट मारा आफ्टर ओलंपिक्स। बाकी मैचेस में ठीक थी, लास्ट में चलो वो पायल के साथ था, वो भी अच्छा है, वो भी हमारी बच्ची है और इसको एडमायर करती है। तो मतलब अप एंड डाउन आए, बट इट्स स्टिल गुड, शी इज स्टिल नंबर 1। तो आगे के लिए भी हम यही होप करते हैं कि अच्छे ही रहे।
थैंक यू गौरव जी। शीतल, आपको कुछ बताना है इस बारे में? हाँ, जब रूल्स चेंज हुए थे तो बहुत मुश्किलें आई थी, जैसे सर ने बताया, दर्द हो रहा था, खून निकल रहा था, तो बट उसके बाद भी मीडिया बुला रहे थे, मतलब इवेंट्स होते थे, तो मैं मना कर देती थी कि मेरे को प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, क्योंकि मैं डाउन भी आ रही थी। लोग, बहुत सारे लोगों की बातें आ रही थी कि शीतल खत्म हुई अभी, शायद वो कुछ नहीं कर पाएगी, जम्मू छोड़ दिया, ये हुआ, अभी यहाँ पे आई है तो ये डाउन आ रही है, ये शायद कुछ नहीं कर पाएगी, आ नहीं पाएगी। तो मेरे को वो सब बातें आ रही थी, तो मैंने उन सबको इग्नोर कर दिया। मैंने सर को यही बोला कि सर, हमें अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, मुझे ग्रिप पे ध्यान देना है पहले, कि उसको सेट कैसे करना, डे बाय डे मैं यही सोचती रहती थी इसको कैसे सेट करना है। बट बाकी था यही कि बस हमें वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतना है, मेन था वो, कि हम जवाब नहीं देंगे, हमारी फील्ड जवाब देगी। तो बट वो था माता रानी की कृपा से, आप लोगों का सपोर्ट प्यार था इतना, तो बिल्कुल वहां पे मेडल आया, तो और क्या चाहिए। थैंक यू शीतल। मैं जाऊंगा नेक्स्ट, मिस्टर तपन मोहंत फ्रॉम पीटीआई, प्लीज। Hi Sheetal and Gaurav ji, many congratulations. थैंक यू तपन भाई, थैंक यू। हाँ, अच्छा शीतल, आपका ये जो अभी राइवलरी शुरू हुआ नया, ग्रोइंग राइवलरी विथ पायल नाग, आपने 2 बार आप जीते भी हो और 2 बार हार चुकी हो, फर्स्ट नेशनल में और इसमें, तो इसके बारे में बताओ थोड़ा। एंड पायल कैसी प्रोस्पेक्ट है? एंड ओवरऑल तो ये इंडिया के लिए ही अच्छा है, बिकॉज टॉप 2 में इंडिया ही आया। तो ये ग्रोइंग राइवलरी के बारे में बताइए, एंड पायल एज ए प्रोस्पेक्ट आने वाले दिनों में क्या उम्मीद कर सकते हैं? थैंक यू। तो बहुत अच्छा लग रहा है सर जी। हार जीत तो गेम में होती रहती है, तो मैं उसको वैसा नहीं रहती कि हार गई तो कोई बात नहीं, जीत गई तो कोई बात नहीं। बहुत अच्छी बात है कि वो अभी आए हैं न्यू। ऐसा लगता था कि मैं अकेली हूँ यहाँ पे मेडल जीत रही हो, पर अभी बहुत अच्छी बात है कि वो आई है, और भारत को और ज्यादा मेडल आएंगे। मिक्स टीम में हमारा अच्छा हो रहा है, टीम में हमारा अच्छा हो रहा है। अभी जैसे इंडिविजुअल में हम दोनों ने खेला, तो बहुत अच्छी बात है कि हम दोनों ने खेला और भारत को ही दोनों मेडल आए। तो बहुत खुशी भी हो रही है मुझे कि और आर्चर आ रहे हैं, या वो इतना अच्छा कर रही है, वो बहुत बहुत अच्छा भी करे आगे, एशियन गेम्स में अच्छा करे, वो भारत को मेडल दे, मैं भी दूं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है, मैं तो ये सोचती हूँ कि गेम में हार जीत होती रहती है, हार से कुछ नहीं होता, बस हार से कुछ सीख होती है हमारी। और बस इतना तो ही। मतलब वो क्या प्रेशर में रखती है आपको कि आप भी तो उसी स्टेज से आए हो क्या? मतलब आप, शी इज बेटर देन यू, क्या क्या है? तो थोड़ा बताइए कैसे लगता है वो, क्योंकि आप भी तो प्रेशर इस। तो मेरे को नहीं लगता, प्रेशर हम वो नहीं देती या मैं नहीं देती, प्रेशर हम खुद लेने लग जाते हैं, तो वही हम उसमें ही हम खराब करते हैं। अगर हम जो पेशेंस से चलाएं तो हम अच्छा कर सकते हैं, तो हमें प्रेशर नहीं लेना चाहिए। और कुलदीप का इसमें कितना हाथ है, क्योंकि उसने वो डिवाइस ये किया था, बनाया था, और आप भी वही डिवाइस से शूट करते हो, तो कुलदीप और चाइल्ड कोच उसका कितना व्हाट दोनों इज। तपन भाई, दोनों डिवाइस में डिफरेंस है। पायल की डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसका थोड़ा डिफरेंट बना हुआ है, और शीतल का डिफरेंट। और कुलदीप सर इज अमेजिंग कोच, ही इज वन ऑफ द बेस्ट कोच मैं बोलूंगा उनको। वो बहुत अच्छे कोच हैं, नो डाउट, कभी कोई डाउट भी नहीं करेगा मुझे लगता है, नॉट इवन मीडिया, नॉट इवन आर्चरी वाले। ही इज ब्रिलियंट कोच। हम भी, मैं भी उनके साथ रहा हूँ कैंप में, ओलंपिक टाइम में, इवन हमने आर्चरी भी इकट्ठे की है। तो बस डिफरेंट क्या है, उस दिन पायल का मेहनत ज्यादा होगी, इसकी मेहनत कम होगी। और अच्छी चीज है, दोनों का मेडल आया, दोनों भारत की लड़कियां। और इवन शीतल से ज्यादा मुझे लगता है हम ज्यादा खुश हैं पायल के लिए, क्योंकि वो डिजर्विंग थी सबसे जो उसकी डिसेबिलिटी लोगों ने बोला, हमने भी मीडिया में सुना। मैं भी उसके साथ अभी तक कैंप में नहीं गया हूँ, तो मुझे इतना ज्यादा नहीं पता, बट जो हमने मीडिया में देखा या इंस्टा वगैरह पे, यूट्यूब पे देखा, तो उसकी स्टोरी सुन के लगता है कि मतलब वो शी इज डिजर्विंग। भगवान ने उसके साथ जो किया अब उसको दिया, मतलब गोल्ड जीतना इंडिया भारत के लिए और अपनी आइडल को हराना, मुझे लगता है अगर शायद मैं ये करता तो मेरे लिए वो प्राउड की मोमेंट है। तो सेम है शीतल, ये भी खुश है सर मेरे को पायल ने हराया, आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन मेडल दोनों का है, कुछ लोगों ने इसको कंट्रोवर्सी बनाया, वो हो सकता है हम में ही है वो लोग, राइवली नहीं है। दोनों पार्ट है, दोनों ने डबल्स में गोल्ड जीता, मिक्स में शीतल ने गोल्ड जीता, और शीतल ने 2 गोल्ड जीते, पायल ने 2 गोल्ड जीते, तो दोनों बराबर हैं।
हार जीत तो आपको भी पता था अमन भाई, ये गेम है, तो एक को ही जीतना है, चाहे वो इंडिया है चाहे वो कोई और है। तो ये तो सबसे बेस्ट है कि पायल जीती। हमें बहुत खुशी है कि कॉम्पिटिटर मिला हमें एक और हम और तैयारी करेंगे, अब और तैयारी बढ़ जाएगी हमारी। और थैंक ये यू। चैलेंज कुलदीप सर के साथ तो मतलब हमेशा ये है कि ही इज ब्रिलियंट कोच, एक अच्छे कोच के साथ काम करना, तो ये तो बेस्ट चीज है, नो डाउट। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू तपन तपन भाई। जी। आई विल कम टू निहित फ्रॉम स्पोर्ट्स स्टार, लेकिन उससे पहले शीतल मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। कंपिटिटर तो है काफी तगड़ा, शीतल वर्सेस पायल, बट जो लर्निंग एक्सचेंज होता है ना दोनों के बीच, आप दोनों से सीखते हो, बात करते हो, वो क्या क्या लर्निंग एक्सचेंज होता है, थोड़ा सा बताइएगा। गेम के रिलेटिव तो कोई बात नहीं करते हैं, तो जैसे मतलब कुछ ये लड़कियों वाली गॉसिप्स है वहां पे, वो नहीं कभी हाँ, आर्चरी। तो कुछ बात नहीं करते कि आप कैसे कर रहे हो या मैं कैसे कर रही हूँ, वो कुछ नहीं, जो कोच अपना अपना कोच बताते हैं तो वही करते हैं। ओके ग्रेट। निहित सचदेव, स्पोर्ट्स स्टार से। हाय, हेलो शीतल, हेलो गौरव जी, मेरी हाँ, आवाज आ रही है आपको? यस नहीं जी आ रही है। शीतल, मुझे बस वही पायल से रिलेटेड एक सवाल था कि पहली बार आपकी उससे कब मुलाकात हुई, इन पर्सन आप उसको कब मिले, किस तरह की उससे तब बातचीत हुई थी, और आपको कैसा फील होता है जैसे आपकी जर्नी इतनी स्पेशल रही है, इतनी कठिन भी रही है, पर आपने उसके बावजूद इतना कुछ अचीव किया है। उसके बाद एक और ऐसी लड़की आती है पायल, जो उसकी भी इतनी कठिन जर्नी रही है पर वो इतना कुछ अचीव अभी कर रही है और आपको अपना आइडल भी मानती है। तो ये दो सवाल हैं कि पहली जो आपकी मीटिंग हुई उसके साथ, उसमें क्या आप दोनों ने बात करी एक दूसरे से, और दूसरा तो वही कि हाँ जी। पहले हमने वीडियो कॉल पे बात की थी, कोच सर उनसे बात कर रहे थे, तो मैंने उनसे बात की थी कि वो बोली कि दीदी मेरे को भी आर्चरी करनी है, तो मैंने कहा हाँ ठीक है आ जाओ। मैं पहले वैष्णो देवी वहां पे थी, तो फिर बोली कि दीदी मेरे को भी आर्चरी करनी है, तो मैंने बोला ठीक है आ जाओ। तो फिर आई वो, तो उसके बाद मतलब आई हूँ। बड़ा मुश्किल था उसके लिए पहले बताना, ये मतलब करना कि वो कैसे करेगी, क्योंकि उसके दोनों हाथ भी नहीं थे, दोनों पैर भी नहीं हम्म। थे। तो मुझे लगा था कि वो कैसे करेगी, क्योंकि मेरे पैर हैं तो चलो मैं पैर से कर रही हूँ, उसके तो हम्म। दोनों हाथ भी नहीं है, दोनों पैर भी नहीं है, वो ग्रिप कैसे बिठाएगी। हम्म। तो मैं ये सोचती थी उसके लिए, पर फिर सर ने उसके लिए अलग सा डिवाइस बनाया, तो मेरे को लगा हाँ वो कर सकती है, तो बहुत खुशी हुई थी मुझे जब उसने पहला तीर चलाया था। हम्म। तो मेरे को लगा था हाँ ये करेगी, कि बस थोड़ी सी मेहनत और ज्यादा करनी पड़ेगी, बट हाँ वो कर लेगी। तो अभी वो कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, मेरे को सच में बहुत खुशी हो रही है कि वो इतना अच्छा कर रही है। थोड़ा मतलब और भी ज्यादा अच्छा करेगी, उसको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ज्यादा मतलब मेडल आ सकती हूँ। हाँ जी। थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स, शाहिद जज। या हाय, हेलो शीतल, हेलो गौरव सर। हेलो सर। शीतल, बस आपसे सवाल था, जैसे अभी एशियन गेम्स ये साल आ रहा है, तो पिछला एशियन गेम्स और ये एशियन गेम्स में कितना फर्क है आप देखते हो? आप में एज एन एथलीट, उस टाइम पे ऑफ कोर्स पहली बार था, सब कुछ नया नया एक्सपीरियंसेस था चाइना में जब आप गए थे, लेकिन अभी नेक्स्ट साइकिल में कितना अलग लग रहे हो आप एज एन एथलीट? आपका प्रेपरेशन में, आपका मेंटल स्ट्रेंथ में कितना कितना आपको अलग लग रहा है अभी प्रेपरेशन के टाइम में गोइंग टुवर्ड्स द टूर्नामेंट? तो पिछले एशियन गेम्स में मैं जब जा रही थी तो मुझे नहीं पता था कि एशियन गेम्स क्या होता है या कैसा होता है, बट जाके मुझे बहुत पता चला कि एशियन गेम्स एक बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा मंच होता है वो, और बहुत सारे एथलीट आते हैं वहाँ खेलने के लिए, और वहाँ पे बहुत सारे एथलीट के साथ मुलाकात भी होती है। बट अभी कोई अलग नहीं है, बट मैं सेम ही है, मतलब प्रैक्टिस तो अभी भी प्रैक्टिस करती हूँ, और अभी भी वही मेहनत करूंगी, और ज्यादा मेहनत करूंगी, ताकि मैं देश को और मेडल दिला सकूं।
Thank you. If I can just ask one more, just to Yeah, follow up yeah, with it. quickly, शीतल quickly. हाँ, जैसे और इस तरीके से जैसे एज अ पर्सन, क्योंकि उस टाइम पे ऑफ कोर्स जैसे नए तो से सब कुछ था आपके लिए, लेकिन अभी उसके बाद वर्ल्ड नंबर 1, वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल, एवरीथिंग सब जितना जीत सकते थे जीत लिया। अभी और भी खैर दोबारा करने का सोच तो होएगा ही, लेकिन मेंटली कैसे आप प्रिपेयर करते हो वो भूख वो जुनून रखने के लिए? मैं डे बाय डे यही सोचती हूँ कि अपना बेस्ट करना है, बस अपने मेंटर को ये ऐसे मैं स्ट्रॉन्ग करती हूँ कि मतलब पॉजिटिव को भी, जब नेगेटिव होता है ना उसको पॉजिटिव में सोचना कि मुझे अच्छा करना है, मुझे अच्छा करना है। तो शाहिद भाई अभी ये 5 तारीख को आई है, सुबह 5 तारीख को शाम को ये ग्राउंड पे थी। तो बस हाँ, तो आप इसी से लगाओ कि देखो हार ना हमें बहुत कुछ सिखाती है ना। राइवलरी भी बोल सकते हैं हम इसको, एक कंपटीशन भी बोल सकते हैं, और जरूरी भी है लाइफ में कंपटीशन आना और राइवलरी अच्छे बेस पे आना इज गुड। हम नेगेटिव लेंगे, क्यों जीती, क्यों हारी, शीतल क्यों हारी, या मैं इसको फोर्स करता, शीतल क्यों हार गई, कोई कंपटीशन नहीं। कंपटीशन ऑलवेज आपका अपने साथ है। वो तो जो आएंगे वो तो आएंगे। ये तो वर्ल्ड में भी अगर किसी और से हारती तो वो उस बेस पे बनती। ये तो भारत में सबसे पहली खुशी पायल है, अपनी बच्ची देश में भारत में आया, दोनों का मेडल अपना आया। यही कोई अगर बाहर का आ रहा था तो बस थोड़ा सा और बन जाता। तो ये अच्छी चीजें हैं। तो ट्रेनिंग है अब शुरू, अभी करके जा रही थी। मैं इवन मेरे को तो ध्यान में भी नहीं था, सैंतन भाई ने फोन किया कि आज मीटिंग है, मैं तो भूल गया था, इसको घर भेज रहा था कि जा 2 घंटे रेस्ट कर ले, आज 2 बजे से ट्रेनिंग है। थोड़ा हमने वो अपनी ट्रेनिंग में बढ़ा दी। तो जो कमी अगर ग्राउंड में वहां थी तो वो ग्राउंड में ही हम ठीक कर ले, क्योंकि वो तो चलती रहेंगी चीजें। हार जीत तो चलेगी, आप अपने अपना बेस्ट दे सकते हो। बाकी दिन की बात है, दिन उस दिन पायल का था, इसका होगा तो ये जीतेगी। सिंपल बात है, ट्रेनिंग पे फोकस, अपना माइंड सेट रखो कि मुझे मेहनत करनी है। और ये इस चीज में मैं भी अभी 1.5 साल हो गया इसके साथ, और जितनी मेहनत कुलदीप सर ने कराई है वो अच्छी कराई हुई है, इसको हार्ड बनाया हुआ है। तो अभी मेरे को इतना ज्यादा वो नहीं है कि इसको हार्ड बनाना है, वो ये ऑलरेडी बन चुकी है, तब चुकी है। तो अब तो बस इसको निखरना है, ये और अपने आप को निखारती जाएगी। तो बाकी आप लोगों की दुआएं चाहिए। अच्छा, बस इसको राइवलरी ना बना के एक पॉजिटिव जो का पार्ट बहुत अच्छा है, वो बढ़िया जा रहा है सब कुछ। थैंक यू। थैंक यू साहित्य। थैंक यू शाहिद। हिता प्रकाश। हेलो शीतल, हेलो कोच। हेलो मैम। Sorry, मेरा हिंदी थोड़ा खराब है. Is it नो okay if I प्रॉब्लम ask मैम, you नो in प्रॉब्लम। English? Yes, या you या can answer in whichever language. Yeah, या so Sheetal and coach, anybody can answer this. I was just interested to know, of course, Sheetal is a growing girl, the body is developing, and most of the load is taken by her lower body, and the lower back takes a lot of pressure. So I just wanted to understand, how do you strengthen uh, the specific muscles which are overused for what she does, and what is the warm up or the rehab or the cool down that you do during practice and on competition days? मैम, वी हैव गुड सपोर्ट फ्रॉम टॉप्स साई। दे प्रोवाइड अस गुड न्यूट्रिशनिस्ट, गुड scientific care labs, and so many physios. So we have everything. They do their work very good. हमारे पास EOGQ है, सबसे ज्यादा तो हमारे पास टॉप्स है। हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे बहुत सारे फिजियोज हैं। तो मतलब सब चीजें हैं, तो वी कैन डू बेटर। जो इसकी ट्रेनिंग पार्ट है, तो हमारे पास जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, साई ने हमें प्रोवाइड किए हुए हैं। वो टाइम टू टाइम आते हैं, वीकली इसके सेशंस लेते हैं। शी डूइंग विद थेराबैंड एक्सरसाइजेज, वी हैव जिम। तो लेग से ज्यादा ये अपर बॉडी का भी अपना कंधों से, मतलब शी डूइंग विद देयर शोल्डर्स, नेक एक्सरसाइजेज। शी इज डूइंग ग्रेट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। Right. No, so I just wanted to know, is there a specific drill that she does? Is there more flexibility exercises, strengthening because her body is growing, and obviously the load that certain muscles take for Sheetal is probably different from the other archers. So just a little bit of the technical side. Till that timing, we didn't face these things. I know she is growing. She is 19 now for 2 months, but I didn't see any changes. She's doing
रेगुलर रूटीन वो वही चीज कर रही है जो इसको करना है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ, इंजरी से भी हम बचे हैं। शी टेक गुड वाटर, शी टेक गुड फूड, शी टेक गुड फ्रूट्स। तो अभी तक ऐसा स्पेसिफिक नहीं गए हैं हम। हाँ, आगे का मुझे आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि आगे भी कुछ ऐसा होगा, बट वी विल डेफिनेटली टेल यू अगर कुछ ऐसा कुछ चेंज हुआ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।